गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों आज है हमारा 62वां दिन और मैं तो अपना कार्डियो करके आ चुका हूँ। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग और योगा भी स्टार्ट किया है मैंने अभी से। थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए बॉडी। ठीक है, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज बात कर लेते हैं अपनी कैलोरी काउंटिंग के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम डेफिशिएट में हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। तो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है कैलोरी का कैलकुलेट करना, ये हमें नहीं आता, हमारे लिए मतलब हमारे सर के ऊपर से जाता है। तो भाई तुम्हें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। गूगल पे टाइप करो कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। जो भी 4-5 साइट टॉप पे आएंगी उनमें से कोई एक आप ओपन कर लो। उसके बाद उसमें अपना हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल ये आप उसमें डालो और कैलकुलेट करो। कैलकुलेट दबा दो, उसके अंदर अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। अब जो भी उसमें रिजल्ट आता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी को लेके, जैसे मैंने अपना करा तो मेरा 2700 आया। तो अब आपको ये देखो, ये एक एवरेज है, मतलब ये ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आपके लिए बनाया गया है। एक ये अंदाजन है कि 2700 के आसपास आपका मेंटेनेंस कैलोरी आएगी। अब आपको क्या करना है, 2700 कैलोरी खानी है आपको तकरीबन 2 हफ्ते। ठीक है, पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक का सेम टाइम, सेम वेटिंग मशीन में, सेम कपड़ों में, या तो बिना कपड़ों के ही सुबह उठते ही फ्रेश हो और अपना वेट नापो, डेली नोट करो। ठीक है, अगर आपका 2 हफ्ते में वेट बढ़ता है तो यानी कि वो आपकी जो कैलोरीज आप खा रहे हो सरप्लस में हो आप। अगर आपका वेट मेंटेन रहता है तो आपके लिए वो 2700 कैलोरी जो है वो मेंटेनेंस कैलोरी है, और अगर घटता है तो फिर आपके लिए वो अपना डेफिशिएट है। तो ऐसे अगर आप एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि जो आपका वेट है उसमें कितना मतलब कैलोरीज रखोगे तो आपको मेंटेन रहेगा, कितना कम ज़्यादा करोगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है अपने टारगेट के हिसाब से। जैसे कि मेरा 2700 कैलोरी आया और अगर मुझे अब अपना वेट कम करना है तो मैं 200-300 कैलोरीज में कम कर दूंगा। अगर 2700 कैलोरी है और ये एक्यूरेट है, मैं 2 हफ्ते अगर ट्राई भी कर लिया और ये एक्यूरेट निकल के आता है तो मैं 2700 कैलोरी से अब 300 कैलोरी कम कर दूंगा। तो 300 कैलोरी में अंदाजन ये बनेंगी 2400 कैलोरी। अब आपको जो दिन भर में खाना है वो 2400 कैलोरी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इतना। अब इसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट रहेगा, है ना। तो प्रोटीन जो कहा जाता है वो नॉर्मली कहा जाता है आपके वेट से डबल। जैसे मेरा अभी 88 kg वेट है तो डबल जो होगा वो तकरीबन होगा 170-80, मान लो 180 के आसपास। ठीक है, तो आपको 180 के आसपास प्रोटीन लेने की कोशिश करनी है। जितना इसके नज़दीक आ जाओ इतना बढ़िया। ठीक है, तो 180 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया। इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो ये आपकी कैलोरीज है, मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, इतनी कैलोरी आपकी प्रोटीन से आ गई। अब दूसरा स्टेप है आपका फैट का। तो जितना आपका वेट है डिवाइड बाय, या 2 कर लो डिवाइड बाय, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लो, यानी उसका हाफ कर लो। जैसे मेरा 88 है तो मेरा हाफ हो गया 44। तो यानी कि मिनिमम से मिनिमम आपको 44 ग्राम फैट तो लेना ही लेना है। 10-15 ग्राम ऊपर भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं अपना लूँ कि अंदाज़ा मैं लेता हूँ कि 50 ग्राम मैं टोटल दिन भर में फैट लूँगा, तो फैट 50 ग्राम और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरी। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9 जितनी कैलोरी आती है ये आपकी फैट से हो गई। ठीक है, तो कार्ब की कैलोरी और अपना फैट की कैलोरी को प्लस करो और जो टोटल इनटेक था आपका उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब जो आपका रिजल्ट आता है ये कैलोरी आपको कार्ब से लेनी है। ठीक है, सिंपल हिसाब किताब है।
अब जो आपका टोटल है उसको आप डिवाइड कर दो 4 से, उतना ग्राम आपको कार्ब लेने हैं। अंदाजे के लिए कह देते हैं चलो कि आपको जो भी आपकी कैलोरी निकल के आती है आपके लिए वो 200 ग्राम कार्ब बनते हैं। अब उस 200 ग्राम को आप दिन भर के 3-4 मील में 5 मील में डिवाइड कर दो। और जो कार्ब के सोर्स है, जितना ये ऑर्गेनिक हो, जितना ये नेचर से आए उतना बढ़िया। अब नेचर से, सिंपल नेचर से क्या आता है, जैसे आपका गेहूं हो गया, रोटी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर उस 200 ग्राम कार्ब के अंदर रहते हो तो। चावल खा सकते हो, आलू खा सकते हो, कोई केला जो फ्रूट कहते हैं, जो कहते हैं कि केले से वेट बढ़ता है, केले भी खा सकते हो। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल फूड है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो एज ए कार्ब सोर्स। ठीक है, कुछ लोग ब्रेड भी खाते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कहता खाने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो करना चाहो तो। ओट्स हो गए, ठीक है, पोहा हो गया, तो जो भी सोर्स है आपका। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पराठे खा सकते हैं फैट लॉस में? अगर आप उसको मैनेज कर सको, आपके जो डेली फैट इंटेक है और डेली कार्ब इंटेक है उसके अंदर, तो खा सकते हो आप। पूड़ी भी खा सकते हो। आपको इतना मैनेजमेंट आना चाहिए, इतना कोई कर नहीं पाता, इसलिए हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखते हैं। तो आप फैट लॉस में हर चीज़ खा सकते हैं अगर आप उस कैलोरीज के अंदर रह जाओ। लेकिन अब कहने को तो आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, है ना, चाउमीन, बर्गर, मोमोस भी खा सकते हो, लेकिन वो कैलोरी डेंस जो फूड होते हैं, पहले ही आप कम खा रहे हो। आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आपकी दिन भर की आधी कैलोरी तो वो पिज़्ज़ा ले जाएगा। अब आप दिन भर भूखे कैसे मरोगे? दूसरी बात, आपका जो प्रोटीन और अच्छा कार्ब और फैट के वो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, तो आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो भी खराब हो जाएगी जिम में। इसलिए मना करते हैं फास्ट फूड के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा खा लेंगे उसी कैलोरी के अंदर रह के और तो भी तो फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आएंगे। मसल मास नहीं बढ़ेगा आपका, आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, आपका बस वेट टूटता जाएगा। वो फैट का टूट रहा है कि मसल का टूट रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इसके अलावा आप जैसे आजकल हेल्दीफाई मी है ना, और माई फिटनेस पल, इन ऐप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप जो भी सुबह शाम तक खाते हो, और ऐसे नहीं कि आपने कोई सब्जी लिख दी कि भाई मैंने आज दाल चावल खाए, ऐसे नहीं लिखना आपको। आप लिखो दाल कितने ग्राम खाई है, उसका एक्यूरेट आएगा। राइस कितने ग्राम खाए, उसका एक्यूरेट आएगा। तो अगर आप ऐसे नाप के करोगे तो आप एक्यूरेट कैलोरी कैलकुलेट कर पाओगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम डेफिशिएंट में हैं, लेकिन वो होते नहीं है। खासकर जो लोग स्नैकिंग करते हैं, कि अभी बाहर जा रहे थे, रास्ते में से वो किचन में से अपना थोड़ी नमकीन खा ली, थोड़ा एक बिस्कुट खा लिया, घर में कोई मिठाई आ रखी, थोड़ी सी मिठाई चख ली। जो ये सब करते हैं वो कभी भी डेफिशिएंट में नहीं रह पाते। फिर वो कहते हैं अरे हम तो रोटी खा ही नहीं रहे, हम तो बहुत कम खाना खा रहे हैं। आप खाना कम खा रहे हो, लेकिन आप और चीज़ों को थोड़ा 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 करके काफ़ी खा लेते हो। तो इसलिए आपको एक्यूरेट चलना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बता दो, उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए राम राम, गुड बाय।